मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या अभी भी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों में कुछ लोगों के द्वारा इसमें आंगा लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, हम उन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो पर हमारे कुछ शिक्षक साथियों का कमेंट आया। एक शिक्षक साथी ने कहा कि रात में आप एक खुशखबरी देने वाले थे, उसके बारे में तो बताया ही नहीं। एक शिक्षक साथी ने कहा कि जब सरकार कर देगी तो रीट वापस हो जाएगा। एक शिक्षक साथी ने कहा कि आपके पास और कोई काम नहीं है, केवल यही काम है। एक शिक्षक साथी ने कहा कि आप सभी को झूठी खबरें दे करके और भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। एक ने कहा कि आप अपना ये तामझाम बंद करें। दोस्तों, इन सारी बातों को अगर टैली किया जाए तो क्या आपको लगता है कि अलग अलग एंगल से एक ही मानसिकता के लोगों ने इस तरह से कमेंट किया है, या फिर हम कहें इनकी झल्लाहट है, या फिर नाउम्मीदी, क्या कह सकते हैं। अब एक शिक्षक साथी ने तो यह कहा कि जब सरकार कर देगी तो हम रीट वापस करवा लेंगे। बहुत अच्छा कहा आपने। हालांकि वो नियमित वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं और वीडियो लास्ट तक देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं। सही है उनकी बात भी कि अगर सरकार चाहे तो चाहे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो या हाई कोर्ट में चल रहा हो मामला, उसका निस्तारण हो सकता है। लेकिन अगर सरकार बहाना बनाना चाहे तो फिर क्या करेंगे आप? वो रीट का बहाना नहीं ले सकते हैं क्या? जब ऑलरेडी समायोजन के लिए पहले से रीट पड़ा हुआ है तो और रीट डालने की क्या आवश्यकता है? चलिए खैर, ये तो ये बातें हो गई। दूसरी चीज, कोर्ट से आज एक मामले में बहुत बड़ा निर्णय हुआ और ये निर्णय आपके पक्ष में है या विपक्ष में, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मात्र 2 पेशी में और ये मुकदमा डिस्पोज हो गया। मात्र 2 पेशी में 2 डेट मात्र लगी है और उन्हीं 2 डेट में फाइनल डिसीजन आ गया। वाह, पैरोकार को मैं सलाम करता हूं। ये होती है मुकदमे की पैरोकारी। इसको कहते हैं कि मुकदमे के प्रति ईमानदारी। इसको कहते हैं मुकदमे के प्रति जुझारू पर रवैया। मेरे दोस्त, मुकदमा इस तरह लड़ा जाता है। अभी आपको ज्ञात होगा कि 1 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें कहा था कि एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो जाति का ब्राह्मण है, हिंदू है और वो मदरसे का प्रबंधक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने अपने निजी पैसे से उन शिक्षकों का मुकदमा ले जाकर के कोर्ट में डाला जिनको आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। वो मुकदमा फाइनल हुआ है मेरे भाई। 1 सप्ताह में उस पर रिजल्ट भी आ जाएगा। इसको कहते हैं मुकदमे के प्रति सजगता। चौकन्नापन रहना पड़ता है। क्या केवल रीट डाल करके और पैसे का खात्मा करके पैसा हजम कर लेना, यही आपका बिजनेस रह गया है कुछ लोगों का? इसी वजह से आप रीट का रट लगाए हुए हैं। अगर आपको करना है तो सीना ठोक करके जितेंद्र कुमार दुबे जी की तरह करो। मात्र 2 पेशी में मुकदमा ऑन द स्पॉट। और आप तो 1.5 साल से लिस्टेड नहीं करवा पा रहे हो यार, फिर रीट का बहाना लेकर के चलती। खैर, छोड़िए इन लोगों को। दोस्त, इस समय मदरसों को लेकर के
बड़ी खबरें आ रही हैं और कई खबरें भ्रामक भी फैलाई जा रही हैं। आप उन भ्रामक खबरों से दूर रहना है। आपको किस पर ध्यान देना है? अपने जरूरत की चीजों पर। और वो आपके जरूरत की चीजें ये हैं कि आपका समायोजन निश्चित है। ये खबर निकल के आ रही है। दूसरी चीज जो ये लोग कह रहे थे, एक शिक्षक साथी ने तो पूरा फार्मूला बना के दे दिया, बीए प्लस एमए प्लस बीएड प्लस टीटी प्लस सीटेट इक्वल टीचर, ये बना के दे दिया। पूरा फार्मूले बता, पूरा के शब्द विच्छेद कर दिया। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जब 2011 में सबके लिए मान्य किया गया था कि टेट अनिवार्य किया जाएगा, तो इसमें क्या हुआ था? इस फैसले को चुनौती दी गई थी और अल्पसंख्यक विभाग को इस दायरे से बाहर रखा गया था। और अब डिसीजन आया है 2025 में। तो आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आपके कुछ भ्रम को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो 2025 में अब नियुक्तियां होंगी उनमें ये सारे नियम लागू होंगे। और जो ऑलरेडी पहले से आप मानदेय कर्मी हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। एक चीज होगा, अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर यह नियम आप पर भी लागू होता है, अन्यथा आप असिस्टेंट टीचर हैं, थे और रहेंगे। लेकिन जब आप मूल टीचर बनना चाहेंगे तो आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। अब इस चीज को इस तरह लोग नहीं बताते हैं। अब ये बताते हैं कि जिनके पास टेट, बीटीसी, बीडीसी, प्रधानी, जिला पंचायती ये सब नहीं होगा, वो जनता की सेवा नहीं कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है। अरे मेरे भाई, जिसको जनता की सेवा करना है ना, वो बिना पद के भी कर सकता है। आप तो एक टीचर हैं मेरे भाई, और आप असिस्टेंट टीचर हैं। अगर आप टेट, बीटीसी, सीटेट, बीएड आपके पास इनकी डिग्री नहीं है तो भी आप नहीं निकाले जा सकते हैं। ये चीज लोग नहीं बताते हैं। इसीलिए मेरा विरोध करते कि ये पता नहीं कहां कहां से खोज के लाता है और सबको बता देता है। हम लोग इसको छिपाते हैं कि जब मोबाइल में रिचार्ज कराएंगे तब इनको हम सूचना बताएंगे, या फिर हमको 500 का नोट पकड़ाएंगे तब इनको सूचना बताएंगे कि ये आपके लिए है कि नहीं है। अब इनकी ये कमाई बंद हो रही है तो ये परेशान है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा कि एक एक खबर के लिए ये शिक्षक हमेशा हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं? मेरे दोस्त, मैं कभी भ्रामक खबरें नहीं फैलाता, न मैं रिपोर्टर हूं, न मैं पत्रकार हूं। मैं एक साधारण सा मदरसा आधुनिक शिक्षक हूं और मैं केवल अपने विभाग से संबंधित वीडियो संदेश बनाता हूं, न कि खबर बनाता हूं। और मैं वीडियो संदेश के माध्यम से अपने उन सभी शिक्षकों को जो संगठन के द्वारा सताए हुए हैं उनको लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। और जो विभाग से सूचनाएं मिलती हैं उन सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूं। सूचनाएं तो बहुत आ रही है इस समय मेरे भाई। किसी की सूचना आ रही है